बुद्ध का ग्रंथ। भगवान बुद्ध के उपदेशों का जापानी भाषा में पहले अनुवाद हुआ था। अनुवाद तो हो गया, किंतु वह छपे कैसे? उस समय कोई भी धनी व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अंत में एक निर्धन बौद्ध भिक्षु ने ये काम पूरा करने का निश्चय किया। उसने लोगों से एक एक रुपया मांगना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उसके पास 10,000 रुपये हो गए। ग्रंथ छपने के लिए इतना ही धन चाहिए था। अचानक जापान के उस प्रदेश में अकाल पड़ गया। मनुष्य और पशु पक्षी अनाज के लिए व्याकुल होकर भटकने लगे। उस भिक्षु ने 10,000 रुपये अकाल पीड़ितों की सेवा में लगा दिया। अंडस्को अनेक लोगों ने कहा, ये तुमने क्या किया? अब ग्रंथ कैसे छपेगा? बौद्ध भिक्षु चुप रहा। अकाल समाप्त होने पर उसने फिर से चंदा मांगना शुरू किया। उसने फिर 10,000 रुपये इकट्ठे कर लिए, किंतु फिर तभी उस प्रदेश में जोरदार भूकंप आ गया। उस भिक्षु ने फिर उन रुपयों को भूकंप पीड़ितों की सहायतार्थ खर्च कर दिया। तब लोगों ने कहा कि भिक्षु पागल हो गया है। भिक्षु वृद्ध हो गया था। उसने फिर चंदा मांगने का कार्य शुरू किया। इस बार फिर उसने 10,000 रुपये एकत्र कर लिए। सौभाग्यवश इस बार कोई विपत्ति नहीं आई। उसने ग्रंथ छपवाया। ग्रंथ के मुखपृष्ठ पर छपा था तृतीय संस्करण। उसने नीचे छापा था कि इस ग्रंथ के पहले संस्करण बहुत अच्छे थे। बुद्ध का उत्तर। साधना के मार्ग को सभी धर्मों में दुष्कर माना गया है। एक अच्छा साधक ऐसे गुणों से युक्त होता है जो आत्मज्ञान के प्रकाश से दूसरों को भी आलोकित करता है। एक बार महात्मा बुद्ध से उनके एक शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान, श्रेष्ठ साधक के क्या लक्षण होते हैं? तथागत ने प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया, चूहे 4 प्रकार के होते हैं। एक वे जो स्वयं खोदकर बिल बनाते हैं लेकिन उसमें रहते नहीं। दूसरे वे जो बिल में रहते हैं पर स्वयं नहीं खोदते। तीसरे वे जो स्वयं बिल बनाते भी हैं और उसमें रहते भी हैं। चौथे वे जो न तो बिल बनाते हैं और न ही बिल में रहते हैं। इसी प्रकार साधक भी 4 भागों में बांटे जा सकते हैं। एक वे जो शास्त्र पढ़ते हैं पर जो शास्त्र ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और सत्य का अनुभव भी। चौथे वे जो न तो शास्त्र का अभ्यास करते हैं और न सत्य का आचरण ही। अब तुम ही निर्णय करो कि श्रेष्ठ साधक कौन है। उद्धरण चिन्ह। बुद्ध ने समझाया, एक लड़का बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया। वह नाव खेने लगा और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना सीख गया। उसके बाद वह घर लौटा। बड़े घमंड से वह लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। गौतम बुद्ध ने ये देखा तो सोचा, इसे शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? बुद्ध ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूँ। उनकी बात लड़के को समझ में नहीं आई। उसने कहा, आपका मतलब? बुद्ध बोले, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। लड़का बुद्ध के इतने कहने पर भी कुछ न समझ सका। उनसे फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। बुद्ध की बात का उस लड़के पर ऐसा असर हुआ कि उस दिन से उसने दीन हाँकना बंद कर दिया। बुद्ध की मूर्ति। चांग के चांगचू नामक प्रदेश में एक मठ था जहाँ के महंत काफी ज्ञानी और कर्मठ थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर मठ के लिए भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बनवाने की इच्छा प्रकट की। महंत बोले, इस कार्य के लिए आप घर घर जाकर धन संग्रह कीजिए। किसी से बलपूर्वक धन मत लीजिए। जो इच्छा वह खुशी से दे उसी से लीजिए। शुभ कार्य हेतु धन संग्रह भी शुद्ध तरीके से होना चाहिए। सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में धन संग्रह हेतु रवाना हो गए। इसी प्रक्रिया में एक शिष्य को तिन्नू नाम की एक बालिका मिली। उसके पास एक सिक्का था। जब उसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा निर्माण के विषय में चल रहे धन संग्रह के बारे में पता चला तो उसने श्रद्धावश वह एकमात्र सिक्का दान करना चाहा, किंतु शिष्य ने सिक्के को अति तुच्छ समझकर लेने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद सभी शिष्य धनराशि लेकर मठ में एकत्रित हुए। महंत ने मूर्ति का निर्माण आरंभ करवाया, किंतु अथक प्रयास के बाद भी मूर्ति संपूर्ण नहीं हो पा रही थी। कोई न कोई कमी रह जाती। इस पर महंत को संदेह हुआ। उन्होंने शिष्यों से धन संग्रह के बारे में पूछा। सभी ने बारी बारी से अपने अनुभव सुनाए। इसी क्रम में जब तिन्नू का प्रसंग आया तो महंत पूरी बात समझ गए। उनके आदेश से वह शिष्य उस बालिका के पास गया और क्षमा मांगते हुए उसके एकमात्र सिक्के को आदरपूर्वक ले लिया। धातुओं के घोल में उस सिक्के को आदरपूर्वक ले लिया। धातुओं के घोल में उस सिक्के को मिला देने पर सहज ही एक सुंदरतम मूर्ति का निर्माण हो गया। ये कथा श्रद्धापूर्ण दान की महत्ता को प्रस्थापित करती है। दान भले ही अल्प मात्रा में किया जाए, किंतु यदि वह संपूर्ण श्रद्धा भाव से किया गया तो जरूर सार्थक रूप में प्रतिफलित होता है और असीम पुण्यों का सृजन भी करता है। बुद्ध और राजकुमार। मगध राज्य का राजकुमार श्रोण बेहद उदंड था। उसको दूसरों के अपमान में आनंद की अनुभूति होती थी। दूसरों को अपमानित करने में वह उम्र का ख्याल भी नहीं करता था।
जब माता पिता उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने अपने महल में भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया। बुद्ध जब महल में आए तो उन्होंने राजकुमार के विषय में सभी बातें सुनी। उन्होंने राजा से राजकुमार को प्रवचन में लाने के लिए कहा। श्रोण अपने पिता के साथ आया और प्रवचन की समाप्ति पर वह बुद्ध के चरणों में लौट गया। बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। उसका जीवन पुनर्तः बदल गया। कुछ समय बाद उसने प्रायश्चित करने के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया। उसके इस कठोर प्रण के विषय में जब भगवान बुद्ध को ज्ञात हुआ तो वे उसे देखने आए। उन्होंने स्नेहपूर्वक उसके मस्तक पर हाथ रखा और बोले, श्रोण, अन्न जल के त्याग के चलते तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तुम संगीत के जानकार हो, अतः उससे जुड़े मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या वीणा के तार ढीले करने पर उससे स्वर लहरी फूटती है? श्रोण ने जवाब दिया, नहीं भगवान। बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया, तब तो तारों को खूब कसना पड़ता होगा। श्रोण बोला, नहीं, अधिक कसने से तार टूट सकते हैं। तब तथागत बोले, वीणा से मधुर संगीत निकालने के लिए उसके तारों को न तो अधिक ढीला रखना चाहिए और न ही अधिक कसना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक वीणा की तरह ही है, जिसे भली भांति चलाने के लिए सभी वस्तुओं का पूर्ण त्याग उचित नहीं है। श्रोण ने कठोर प्रतिज्ञा से मुक्ति ले ली और सहज जीवन जीने लगा। ये कथा जीवन को नैसर्गिक तरीके से जीने पर बल देती है, जिसमें उचित आवश्यकताओं की पूर्ति और अतिरिक्त इच्छाओं पर नियंत्रण का संदेश शामिल है। यदि जीवन को आवश्यकता, पूर्ति और संयम के संयोग से संचालित किया जाए तो परम शांति प्रदायक होता है।